जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। एलसीएम इसके पहले पढ़ा चुके हैं, अगले वीडियो में एलसीएम बताया। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक मौसम। कैसे निकालते हैं मौसम देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। एलसीएम देखिए, इसको हम या तो गुणनखंड बेस निकालें या तो भाग विधि से। मौसम जो हमारा होता है इसको हम या तो गुणनखंड बेस निकाल सकते हैं या भाग विधि से। भाग विधि अगर दोनों आसान है लेकिन जल्दी हमको लगाना है तो सबसे आसान पड़ेगा भाग विधि। इससे लगाएंगे तो और आसान से और तेजी से लग जाएगा। ये भी गुणनखंड विधि लगा लेंगे लेकिन भाग विधि से थोड़ा आसान और पड़ता है। तो सब हम इसको जो भी सवाल लिए हैं, जो इसमें हम सवाल लिखे हैं, इसको हम हल करेंगे भाग विधि से। अगर गुणनखंड विधि चाहिए कैसे हल करते हैं, इसके हम पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जहाँ एलसीएम से बताए थे वहीं पर बताया जाए गुणनखंड कैसे निकालते हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे भाग विधि से कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहला सवाल लेकर हल करते हैं। हमारा पहला सवाल है इसमें 120 और 350। ध्यान समझिए, 120 और 350 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इसको हम भाग विधि से देखिए, भाग विधि पहले कैसे लगाते हैं। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या जो हमारी है 350, इससे भाग देंगे छोटी संख्या से। छोटी संख्या का 120, 120 से क्या करेंगे, भाग देंगे। बड़ी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, इस बात को ख्याल करिएगा। जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से भाग देंगे। ठीक, देखिए भाग देते हैं तो भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 12 36 2 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 बार। तो ले जाते हैं तो 0 गुणा करना, 0 बार दूना के 4 और 2 कम 2। इसे घटाएंगे तो 0 1 और यहाँ का हो जाएगा 1। देखिए घटा लेते हैं, जो शेष बचेगा, अब जो शेष बच गया अब इसका हम फिर भाग देंगे इस वाले से। अब किस में भाग देंगे, जिससे पहले भाग दे रहे थे, तो यहाँ से 120 से भाग दे तब यहाँ पे 120 आ जाएगा। ठीक, पहला काम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। अब जो शेष भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, उसी शेष में जिससे भाग दे उससे जिससे भाग दे यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखिए अब कब भाग जाएगी, 1 बार जाएगा तो 111 0 1 ये हमारा कट जाएगा। अब देखिए अब फिर वही काम करेंगे। अब हम बार बार जब तक पूरा ना कट जाए। तो देखिए अब 10 बच गया हमारा, अब किस में भाग देंगे, 111 में। 111 में तब कितने में भाग जाएंगे, अब हमारा भाग चला जाएगा। एक बार पहले जाते हैं, पहले 10 से कम 10, कितना बचेगा 1, फिर यहाँ से 0, 10 से कम 10, कट गया। देखिए किससे कटा है, पूरा पूरा किससे कटा है, 10 से। तो इसका पूछा जाए कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, मतलब मौसा कितना होगा, तो 10 होगा। कितना हो जाएगा, 10। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरह से भाग विधि से लगता है। देखिए जो जिससे कट जाए, लास्ट में जो कटेगा लास्ट वाला 10 से कटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब कितने बार कट रहा है उससे मतलब नहीं है, जो बस कटे हुए हमारा एचसीएफ है। भाग भी देगा। पहला सवाल। अब देखिए हमारा दूसरा सवाल कितना है, 96 24 48। अभी 3 अंक वाला, ये 2 अंक वाला था, ये 3 अंक वाला। 3 अंक वाला देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। 3 अंक में कुछ नहीं करना है, जैसे उसको भाग दे तो ये भी काम करना है। जो बड़ी संख्या है इसमें कोई भी बड़ी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या से भाग लेते हैं, कोई जो इच्छा कर उसको उठा लेते हैं बड़ी संख्या। देखिए मान लें 96 बड़ी संख्या है। अब इसमें से देखिए या तो 24 से भाग दे, 24 छोटा है इसमें भाग दे सकते हैं, 48 से भी, दोनों से भाग दे सकते हैं, जो इच्छा करे भाग दे सकते हैं। अब कौन सा लेना है आपके अनुसार ले सकते हैं। मान लिया हम 24 ले रहे हैं, 24।
अब देखिए 24 का भाग देंगे 96 में। बड़ी संख्या पहले, बड़ी संख्या यहाँ पर आएगा, छोटी संख्या कोई ले सकते हैं, या 24 से भाग लीजिए या तो 48 से भाग लीजिए, दोनों से है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए इसमें से हम 24 को लिए हुए, तो 24 चौक को 96 होता है, 24 चौक को 96 कट गया। ठीक, किससे कटा है? 24 से। अब जो 24 है उसी संख्या से जो बचा रहेगा उससे भाग देंगे। कौन संख्या बची है? 48। 48 यहाँ लिख लेते हैं, तो 24 गुना के 48। देखिए कितना आसान सा लगे, 24 चौक यहाँ से 96 कट गया। अब जो संख्या कटा है, जो कटेगा उससे भाग देते हैं। अब 24 से कटा है, किस कौन संख्या बची है? 96। 96 यहाँ लिख लेते हैं, तो 24 गुना के 48 कट गया। तो हमारा पूछा है कि मौसा क्या बता, मौसा तो 80। अब कितना हो जाएगा? किससे कटा है? 24 से। किससे कटा है? 24। हमारा ये क्या हो जाएगा? आंसर भाग विधि से। देख लीजिए कितना आसान है, बस बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो ठीक है, अगर पूरा कट गया तो जो बचा रहेगा उसको कटाएंगे। देखिए पूरा कट गया था, बचेगा 48 बचा था। अब उसी संख्या से भाग देंगे जिससे कटा हुआ है। 24 गुना के 48 कट गया, तो कैसे कटा है? 24 से। लास्ट में जिससे कटेगा 24 से, तो हमारा मासा कितना आ जाएगा? 24 हो जाएगा। ये हमारा क्या जाएगा? आंसर। देखिए तीसरा सवाल। अब हमारा 2 सवाल बता दिए, पहला हो गया, अब बहुत आसान से बताए थे, दूसरा, अब तीसरा हमारा ये बताएंगे। अभी 4 अंक वाला देखिए, पहला 2 अंक लिए थे, 3 अंक का 4 अंक, 4 इतना तक कुछ वक्त करता है, 4 अंक तक हो जाता है, इससे आगे बहुत कम चांस होता है। 4 अंक तक समझ लीजिए। देखिए चौथा हमारा सवाल यही है, सॉरी तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है, तो इसको हल कर लेते हैं। अब कोई मतलब आप देखिए इसमें, अब जो भी जो मन करे उसमें उठा लीजिए। हमारा सबसे बड़ा क्या है? इसमें से कोई उठा लेते हैं हम। मान लेते हैं कि इसे देखिए आसान, ऐसा करते हैं कि मतलब जो आसान हो जाए, आसान से जितना आसान लग जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको जो हमारा 40 है उसको भाग देते हैं 96 से, कितने, सॉरी 32 से, थोड़ा और आसान हो जाएगा। कोई भी बड़ी संख्या उठाइए जो आसान लगे, कि मतलब हमको इसमें कोई बड़ा संख्या ले लेते हैं, इसमें से आज छोटी संख्या से भाग लेते हैं। कौन संख्या उठा सकते हैं जो आसान लग जाए। तो हम 40 को भाग देते हैं 32। देखिए 40 बड़ा है, 32 है, तो 32 से भाग लेते हैं। एक बार ले जाएगा, एक बार जाएगा 32 से कम 32। आसान करने के लिए क्या, थोड़ा और आसान हो जाए। कितना शेष बच जाएगा? 8। अब देखिए यहाँ से इसको हमारा कहाँ पर आ जाएगा? 32 यहाँ पर आ जाएगा, जिसे भाग देंगे यहाँ पर आ जाएगा 32, तो भाग दे देते हैं, तो कब हो जाएगा? 8 चौको 32। देखिए इसीलिए यहाँ पर किए थे कि मतलब आसान हो जाए। अब देखिए 8 से कट गया, हम किसी को उठा सकते थे, इसमें इसको उठाकर चाहे इससे भाग देते, चाहे कोई जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या किसी को उठा भाग सकते, लेकिन हमारे मतलब इस समझा कि थोड़ा और आसान किया जाए। तो 40 में काट के रखते हैं, 32 से भाग दिए। तो देखिए 32 से कम 32 कर गया, 8 बच जाएगा। अब 8 के जो से भाग देते हैं यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 जो को 32। अब 8 से भाग दिए, देखिए अब कट जाएगा आसान से। अब किसी में 8 से उठा लेते हैं, किसको भागते हैं? 168 को ले लेते हैं, 168। देखिए 8 गुना के 16 कट गया, 8 उतरेगा, 8 कम 8 कट गया। कितना आसान से कट गया, किससे कटा है? 8 से। अब 8 से भाग देते हैं किसमें? 96 में। देखिए 8 कम 8, एक बच जाएगा, उतरेगा कितना? 6, तो 8 गुना के 16 कट गया। तो कितना, हम किससे कटा है? मौसा हमारा कितना हो जाएगा? देखिए मौसा हमारा यहाँ लिख देता है, मौसा लास्ट में किससे कटा है? 8 से। जो भी संख्या कैसे कटा है? 8 से। तो हमारा मौसा कितना जाएगा? 8। एसएफ कितना जाएगा? 8। ये हमारा था भाग विधि। और सारे बहुत सारे सवाल है, आप किताब के माध्यम से लेकर हल कर सकते हैं। हम 2 अंक बता दिए, 3 अंक, 2 अंक 3 अंक 4 अंक बता दिए। इससे अधिकतर बहुत कम पूछता है। इतना अगर 2 अंक 3 अंक 4 अंक अगर है तो काम हो जाएगा, मतलब कोई परीक्षा में काम हो जाएगा। और ये भाग विधि था। कौन सी विधि है? भाग विधि। गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गुणनखंड विधि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो भी आसान है, लेकिन सबसे आसान भाग विधि पड़ता है, क्योंकि भाग विधि में बहुत जल्दी लग जाता है। हम लोग को कंपटीशन में लगाना है तो बहुत जल्दी लगाते हैं, जितना जल्दी से जल्दी लग जाए। तो भाग विधि लगाएंगे, आसान होगा। बस जो नियम बताए इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा।
बड़ी संख्या में हमेशा छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। ये हमारा हो गया मौसा। एलसीएम बता चुके हैं। अब इससे आगे जो भी बताया जाएगा अगले वीडियो में बताया जाएगा।